गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिवांगी पांडे है। आई एम अ वेटनेरियन एंड आई एम फ्रॉम टीम वीसीसी। मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। इसका एक लेक्चर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कवर किया था। उसमें मैंने बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निकल डेफिनेशन और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। अब ये जो लेक्चर है इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अबाउट द टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसे कोई भी प्रोसीजर होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये अमूल वगैरह एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लूँ मैं, तो अमूल के बारे में सबको ही जानता है कि इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर मिल्क आता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो पैकेज होता है और उसके बाद एज अमूल मिल्क हमारे मार्केट्स में अवेलेबल होता है। तो वहाँ पर भी आप देखते हो कि बहुत सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट है, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू भी जब आप कोई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हो या किसी चीज़ की प्रोसेसिंग करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर आपको टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, हेल्पिंग हैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ये टूल्स या हेल्पिंग हैंड्स कोई बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं होती हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना पड़ता है। बहुत स्पेशल टूल्स यूज़ होते हैं। फोर स्पेशल टाइप ऑफ टूल्स हमको बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ में आते हैं। उसका पहला टूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्या, एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं लेकिन मैं फिर भी आपको इसके बारे में ब्रीफ करूँगी। लेकिन अब आगे से ये लेक्चर जो है ये पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में चला जाएगा क्योंकि सिर्फ बोलने से अब इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो नाउ आई विल हैव माई बोर्ड हेयर एंड देन आई विल गो ऑन एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स बाय फोकसिंग द कैमरा ऑन माई बोर्ड। थैंक यू। तो अब यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है टूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तो मैंने जैसे बताया था कि सबसे पहले एंजाइम्स आएंगे। एंजाइम्स के बारे में आप क्या जानते हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन को फास्टर रेट में करवाना। अगर कोई काम 10 मिनट में है हो सकता है, कोई केमिकल रिएक्शन 10 मिनट में हो सकती है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, उसको 10 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करा देगा। इतना फास्ट होता है कोई कैटलिस्ट। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब ये कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एंजाइम्स देते हैं। और जैसे ही वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की कैटलिस्ट की बात होने लगती है तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम्स में कई फर्क होते हैं। अगर आप बायोलॉजी के एंजाइम्स चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर आप ये चीज़ समझ सकते हैं। लेकिन अभी एट प्रेजेंट अगर आपको कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में, तो एंजाइम्स क्या होते हैं, जो किसी रिएक्शन को बहुत 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 फास्टर रेट में करवाने के लिए केपेबल होते हैं। अब इन एंजाइम्स में हम दो तरीके के एंजाइम्स पढ़ने वाले हैं। एक है हमारे लाइजिंग एंजाइम्स और दूसरे हैं हमारे क्लीविंग एंजाइम्स। नेक्स्ट उसमें मैं अभी आपको इसका पूरा डिटेल बताने वाली हूँ कि लाइजिंग एंजाइम्स का पूरा हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, क्लीविंग एंजाइम्स का पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। पर लाइजिंग एंजाइम्स क्या होते हैं, जो किसी चीज़ को तोड़ते हैं। लाइज का मतलब ये होता है टू ब्रेक डाउन। तो लाइजिंग एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी चीज़ को तोड़ते हैं। अब किसको तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, वो मैं आगे बता रही हूँ। फिर क्लीविंग एंजाइम्स क्या होते हैं, क्लीव करने का मतलब होता है टू कट, टू मेक अ कट। तो जो किसी चीज़ पर क्लीव करेंगे, जो किसी चीज़ पर कट लगाएंगे, उन एंजाइम्स को आप क्या बोलेंगे, क्लीविंग एंजाइम्स बोलेंगे। अब यहाँ पर 2 से 3 नए टर्म्स आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। एक है एक्सोन्यूक्लियसिस, दूसरे हैं एंडोन्यूक्लियसिस, जिनके अंदर में हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को। अब यहाँ पर मैं आपको जो कैमरे का फोकस है वो मुझ पर होगा और मैं आपको बताऊंगी कि लाइजिंग एंजाइम्स क्या होते हैं। तो अब हम लाइजिंग एंजाइम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब इसको पॉइंट वाइज कवर अप करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि लाइजिंग एंजाइम्स क्या होंगे, जो किसी चीज़ को ब्रेक करेंगे, जो किसी चीज़ को ओपन अपार्ट करेंगे, किसी चीज़ को खोल देंगे, किसी चीज़ को तोड़ देंगे। कई चीज़ें टूटने के बाद खुलती हैं, जैसे कि आपके पास में एक कोकोनट है, तो वो जब टूटता है, जब आप उसको ब्रेक करते हो तभी जाकर उसका मेन मटेरियल आपको मिलता है। उसी तरीके से आपको सेल से अपना चाहिए क्या, डीएनए या जो भी उसका न्यूक्लियर मटेरियल है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर हम जो दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या है कि टू ओपन द सेल हम किसको यूज़ कर रहे हैं, लाइजिंग एंजाइम्स को यूज़ कर रहे हैं। अगेन एंजाइम्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इस प्रोसेस को बहुत 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 जल्दी कर लेंगे। अब गोल क्या है हमारा, वही मैंने डेफिनेशन में भी कवर किया कि हमको हमारा जो मेन गोल है कहाँ पहुँचना है, वो पर्टिकुलर सेल जो है उसके जेनेटिक मटेरियल जो जनरली डीएनए होता है उस तक पहुंचना हमारा गोल है। तो उसके लिए हमको सेल का लाइसिस करवाना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन और गोल कंप्लीट हो चुके हैं।
अब हम बात करने जा रहे हैं किनकी, एग्जाम्पल्स की। तो अब अलग अलग टाइप के सेल्स होती हैं, हमको बैक्टीरियल सेल का डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, कि हमको प्लांट सेल का डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, हमको फंगल सेल का डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, कि हमको एनिमल सेल का डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, ये डिपेंड करता है उसके हिसाब से। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया सेल टू सेल हर चीज़ वेरी करती है। जैसे कि बैक्टीरियल सेल जो है वो एक सेल वॉल से कवर्ड रहती है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। तो अब पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो, उसको तोड़ने के लिए आपको अलग एंजाइम लगेगा। आपकी प्लांट सेल जो है वो जनरली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, मेन कंपोनेंट उसका सेल्यूलोज होता है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको दूसरा एंजाइम चाहिए पड़ेगा। इस तरीके से वो चीज़ सेल टू सेल वेरी करेगी। वही हम बता रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल जो है अगर आपको उसको तोड़ना है तो उसके लिए आपको लाइजोजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन में जो नाग एंड नाम NAG एंड NAM बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उस पर जो काम करता है वो लाइजोजाइम एंजाइम होता है। इसीलिए आपको अगर बैक्टीरियल सेल को तोड़कर उसका डीएनए ऑब्टेन करना है तो आपको लाइजोजाइम एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। उसी तरीके से प्लांट सेल की बात करें तो आप, जैसे मैंने बताया कि सेल्यूलोज उसमें होता है, पैक्टिन उसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, तो अगर आपको उसको ओपन करना है तो उसकी सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखी हुई है, तो उसके लिए आपको सेल्यूलेजेस एंड पैक्टिनेजेस की रिक्वायरमेंट होगी। फिर फंगल सेल, आपको पता होगा कि फंगल सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई होती है, तो उसको ब्रेक करने के लिए काइटिनेजेस की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, अदर कॉमन एंजाइम्स और एनिमल सेल दोनों लिखा है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के पास में क्या है, कोई सेल मेम्ब्रेन बस होती है, उसके पास में कोई सेल वॉल नहीं होती, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी हुई होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। उसी तरीके से कोई भी सेल ले लीजिए आपने उसको तोड़ लिया, लेकिन आपको अल्टीमेटली उसके सिर्फ डीएनए के लिए, कि अगर आपको सिर्फ डीएनए चाहिए तो आपको बाकी सब चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि यार ये हमको जो मिला है ये डीएनए ही है। तो इसीलिए ये बाकी सेल्स के लिए भी रिक्वायर्ड है, और ये एनिमल सेल का स्पेशल रिक्वायरमेंट तो है भी, जिन एंजाइम्स को मैं बता रही हूँ, प्रोटीएजेस, लाइपेसेस, राइबोन्यूक्लिएसेस, ये आपकी सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसमें बहुत डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, आपको उनको भी अलग करना है। अब वो बायोमॉलिक्यूल्स किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, स्टार्च के बने हुए, तो आपको ऐसे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है जो इन सबको अलग कर दे, सिर्फ डीएनए को छोड़ दे, इसीलिए ये सबका रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप एक एनिमल सेल को लोगे तो उसके पास ये सेल वॉल नहीं है, उसके पास में सिर्फ ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है, तो इसका स्पेशल रिक्वायरमेंट भी लाइपेसेस एंड प्रोटीएजेस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लीविंग एंजाइम्स। थैंक यू। सॉरी, लाइजिंग एंजाइम्स। थैंक यू। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं किनके बारे में, क्लीविंग एंजाइम्स के बारे में। तो क्लीविंग एंजाइम्स का, जैसे मैंने आपको बताया, क्लीव का मतलब होता है टू कट। तो हमको अगर किसी चीज़ पे कट लगाना है तो हम किनका यूज़ करेंगे, क्लीविंग एंजाइम्स का। अब हमको कट लगाना किस पे है, हमको कट डीएनए पर लगाना है, क्योंकि हमको पूरे डीएनए से तो मतलब है ही नहीं, हमको उस डीएनए के सिर्फ उस जीन से मतलब है जो हमारे लिए वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो हम इतने बड़े डीएनए, यही तो बायोटेक्नोलॉजी है कि अल्टीमेटली आप सिर्फ इतने बड़े डीएनए का उतना सा पार्ट एक्सट्रैक्ट करके उससे प्रोडक्ट बनाओ जिसकी ज़रूरत है, बाकी सबको एक्सप्रेस ही मत होने दो। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, डीएनए में कट लगाने के लिए जिन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है वो कहलाते हैं क्या, आपके क्लीविंग एंजाइम्स। अब ये दो तरीके के होते हैं, इनमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है एंडोन्यूक्लिएसेस, और एक लेस इंपॉर्टेंस का है जिसको आप बोलते हैं एक्सोन्यूक्लिएसेस। अब ये जो आपका एक्सोन्यूक्लिएस एंजाइम है ये क्या करता है, एक्सो का मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स आउटर साइड, टुवर्ड्स टर्मिनल साइड। न्यूक्लिएजेस, तो एज वर्ड हम कब ऐड करते हैं, जब हमको किसी चीज़ के ब्रेक डाउन के बारे में या कटिंग के बारे में बताना होता है तो हम एज यूज़ करते हैं। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल के बाहर साइड में कट लगाएगा वो एक्सोन्यूक्लिएस कहलाएगा। तो जो एक्सोन्यूक्लिएसेस एंजाइम्स होते हैं ये आपके पास में पूरा डीएनए है, ये इसके सिर्फ टर्मिनल पोजीशंस पर ही कट लगा सकते हैं। अभी कट कैसे लगाते हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको कट लगाना है, ये आगे के लेक्चर में डिस्क्राइब करूँगी मैं, लेकिन अभी आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक्सोन्यूक्लिएसेस क्या करते हैं, डीएनए के
टर्मिनल पोजीशंस पर बस कट लगाने के लिए केपेबल होते हैं। अगर बीच का कोई पोजीशन है तो वो कट नहीं लगा सकते। उसके लिए नीड किसकी पड़ती है? एंडोन्यूक्लियेजेस की। जो न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर में कट लगाएगा वो एंडोन्यूक्लियस कहलाएगा। तो ये टर्मिनल पोजीशंस पर नहीं लगाते, पर ये अंदर कहीं पर भी कट लगा सकते हैं। तो अब डीएनए की इतनी बड़ी लेंथ में आप खुद सोचिए कि हमको टर्मिनल पोजीशन से ज़्यादा काम होगा कि अंदर वाली पोजीशन में ज़्यादा काम होगा। ज़्यादा जीन्स हमको इतने पोर्शन में मिलेंगे कि सिर्फ टर्मिनल पोजीशन पर मिलेंगे? तो इस आप ऑब्वियस आंसर है कि भाई अंदर मिलेंगे। तो इसीलिए एंडोन्यूक्लियेसिस की इंपॉर्टेंस एक्सोन्यूक्लियेसिस से ज़्यादा होती है। और यहाँ पर भी स्पेशल केस, जो अगर आप क्लास 12th में आए हैं तो आपसे पक्का से इसके बारे में ही पूछा जाने वाला है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपसे ये सब कुछ नहीं पूछने वाला है, वो आपसे फाइनल क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पर रखने वाला है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है। तो जैसा कि ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, पर अभी भी हमारे टूल्स 1 कंप्लीट नहीं हुए। अगर टूल्स तक ही इसको रखा जाए तो टूल्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स अभी भी हमको कवर करने हैं। जैसे कि एक बैक्टीरियल सेल का कैपिंग, मिथाइलेशन, या जो आप कहते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के अंदर ही आने वाला है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वगैरह, रेस्ट्रिक्शन साइट, ये सब कुछ ये इसी टॉपिक के अंदर कवर हो जाएंगे। अगर हम देखें तो फर्स्ट टूल ऐसे कंप्लीट हो चुका है, पर इन डिटेल इसको कवर करने के लिए please watch the second lecture on tools of biotechnology. Thank you.